हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे हरियाणा जी के डिटेल में। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पुरातात्विक सामग्री, जिसमें आपके अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां, मुद्रांक, स्मारक, ये सब चीज आते थे। और अभिलेख हमने कंप्लीट कर लिए थे, जैसे हमारा टोपरा अभिलेख, जो सबसे पहला अभिलेख मिला था हमें हरियाणा में, जो आपके सम्राट अशोक के टाइम का था। फिर हमने देखा था सुध अभिलेख, जो ये भी आपके यमुनानगर में है। और आपका टोपरा अभिलेख भी कहाँ पर है? आज के दिन आप इसको कह सकते हो आपका जो जगाधरी एरिया है वहाँ पे यमुनानगर में, बट एशियन टाइम में ये अंबाला का पार्ट था। जैसे तोशाम अभिलेख हो गया, अग्रोहा अभिलेख, लाओस अभिलेख, हांसी अभिलेख, मोहनबाड़ी अभिलेख, बोहरा अभिलेख, सारवान अभिलेख, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं सारे जितने भी हमारे अभिलेख थे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सिक्के। हरियाणा में कहाँ कहाँ से क्या क्या सिक्के मिली, कहाँ टकसाल थी, ये सब चीज़ आज हम करेंगे। तो देखिए, मेनली अगर आज हम इसमें देखें तो हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि हरियाणा में, जो हमारा हरियाणा राज्य है, यहाँ पे हम सिक्कों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? 5 भागों में विभाजित करते हैं, 5 टाइप्स में, 5 भागों में, 5 वर्गों में विभाजित किया। किनको? सिक्कों को। वो 5 वर्ग कौन कौन से थे? जैसे पहला था हमारा कौन सा? पंचमार्क सिक्के। कौन से सिक्के थे? पंचमार्क। पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क जो सिक्के हैं, इनको हम अन्य किस नाम से जाते हैं? इनको ही हम बोलते हैं आहत मुद्राएं। क्या बोलते हैं हम इनको? आहत मुद्राएं ही हम पंचमार्क सिक्कों को बोलते हैं। जैसे कोई भी लिया और उसके ऊपर ठप्पा मार देना, ठीक है, स्टैंप मार देना, यही होता था पंचमार्क। पंच, कंप्यूटर में भी आपने सुना होगा ना, पंच मार्क्स, ठीक है। और पंच मार्क पहले कब, सबसे पहले कहाँ कब स्टार्ट हुआ था? वॉशिंग मशीन के लिए स्टार्ट हुआ था भाई। उसके बाद फिर बाद में लेटर टाइम पे आपके, जैसे फिर अमेरिका में जनगणना के टाइम पे पंच मार्क का यूज़ किया गया। फिर आपके कंप्यूटर डिस्क वगैरह में आने लगा पंच मार्क। तो जो हमारे पंचमार्क सिक्के थे, इनको हम क्या कहते हैं? आहत मुद्राएं कहते हैं। और ये मतलब भारत की कह रही हूँ, हमारे हरियाणा में किस सदी में मिले? हम कह देंगे दूसरी सदी ईसा पूर्व के, ठीक है। दूसरी सदी ईसा पूर्व से भी पहले का टाइम लगा लो, से पहले के सिक्के ही कौन से थे? हमारे पंचमार्क सिक्के थे, ठीक है। और यही सिक्के क्या हैं? हरियाणा से प्राप्त होने वाले सबसे प्राचीन सिक्के। कौन से? आपके पंचमार्क सिक्के, जिनको हम क्या कहते हैं? आहत मुद्राएं या आहत सिक्के कह दो। ये आपका जो सेकंड बिफोर क्राइस्ट टाइम था, यानी कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहले के जो सिक्के थे। और हरियाणा में मिलने वाले सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? आपके पंचमार्क सिक्के हैं। अगर अब हम बात करें कि इनका आकार कैसा होता था, इनका आकार ना कोई भी निश्चित आकार नहीं था कि भी गोल हो या चौरस हो या ट्रायंगुलर हो, किस टाइप का है। तो इनके आकारों के सिक्के को हम कह सकते हैं अनियमितकार सिक्के। अनियमितकार यानी कि जिनका कोई आकार नहीं हो। इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे कोषार्पण। क्या बोलते थे इनको? कोषार्पण बोलते थे। इन सिक्कों के आकारों को क्या बोला जाता था? कोषार्पण बोला जाता था। और जो ये सिक्के हैं, ये सबसे पहले किन्होंने चलाए थे? ये सबसे पहले चलाए थे व्यापारियों ने, ठीक है। व्यापारियों द्वारा प्रचलन में आए। व्यापारियों द्वारा प्रचलन में कौन से सिक्के आए थे? हमारे पंचमार्क सिक्के आए थे। अब हो जाए कि ये हमें हरियाणा में कहाँ कहाँ से मिले? ये हमें हरियाणा से मिले हैं, जो आपका खोखरा कोट है ना, रोहतक में, वहाँ से, खोखरा कोट से, आपके सुध यमुनानगर से, और हमारा जो अग्रोहा है हिसार में, वहाँ से हमें ये सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? हमें खोखरा कोट, रोहतक, सुध यमुनानगर और अग्रोहा हिसार से। फिर हमारे आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी के सिक्के, जिनको हम बोलते हैं दूसरी श्रेणी के सिक्के। पंचमार्क क्या थे? प्रथम श्रेणी के सिक्के। और अब कौन से आगे? दूसरी श्रेणी के सिक्के। जो ये दूसरी श्रेणी के सिक्के हैं भाई, ये हम इनको कब कह देंगे? ये थे हमारे दूसरी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक के सिक्के। दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर, यानी कि आप इसको ये लिख सकते हो, सेकंड बिफोर क्राइस्ट से लेकर, या ऐसे मत लिखो, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरी सदी ही लिख दो। दूसरी सदी
ईसा पूर्व से लेकर आपके 3री शताब्दी तक। और इस टाइम पे ये सिक्के किनके द्वारा चलाए गए थे? दूसरी श्रेणी के सिक्के 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक ये सिक्के किनके द्वारा थे? जो आपके इंडो ग्रीक शासकों के, ठीक है, किनके थे? इंडो ग्रीक शासकों के। किनके थे? इंडो ग्रीक शासकों के 3री शताब्दी के सिक्के थे। और आपके कुषाण शासकों के। और किनके थे? कुषाण शासकों के। कुषाण शासकों में भी कौन से? जो आपके हुविष्क और कनिष्क प्रथम थे। कौन से? हुविष्क और कनिष्क प्रथम के सिक्के थे, ठीक है। जो हमारे ये इंडो ग्रीक सिक्के थे, ये इंडो ग्रीक सिक्के जो आपके 3री शताब्दी के थे, ऐसे लिख दो 3री शताब्दी के, 3री शताब्दी के थे ये सिक्के। जो ये हमारे इंडो ग्रीक सिक्के थे, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए? ये हमें प्राप्त हुए थे खोखरा कोट से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? वही खोखरा कोट रोहतक से, जिससे जहाँ से पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुए। और कुषाण शासकों के, जो ये कुषाण शासक हैं, इनके सिक्के हमें कहाँ से मिले थे भाई? इनके सिक्के ना, एक तो 27 सोने के सिक्के मिले थे, 27 सोने के सिक्के। ये HSSC ने पूछ चुका है, कुषाण शासकों के 27 सोने के सिक्के कहाँ से मिले थे? ये मिले थे हमें हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, कौन सा आपका? मिताथल भिवानी, यहाँ से मिले थे हमें 27 कुषाण शासकों के 27 सोने के सिक्के। फिर जो हमारे ये हविष्क और कनिष्क प्रथम थे, इनके जो सिक्के थे, किनके? हविष्क और कनिष्क प्रथम के सिक्कों के सांचे मिले थे। सांचे कहाँ से मिले थे? खोखरा कोट और नौरंगाबाद भिवानी से। सांचे कहाँ से मिले थे? खोखरा कोट, रोहतक और प्लस नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ है आपका? भिवानी में। नौरंगाबाद भिवानी से मिले थे। कौन से? 2री श्रेणी के आपके कुषाण कालीन सिक्के। जो ये हमारे कुषाण कालीन सिक्के हैं, जैसे देखो सोने के सिक्के हमें कहाँ से मिले थे? मिताथल भिवानी से। यहाँ पे हमें सोने के तो मिले ही थे, प्लस यहाँ पे आपको तांबे के भी सिक्के मिले थे। और किसके सिक्के मिले थे? तांबे के भी सिक्के हमें कहाँ से मिले थे? मिताथल भिवानी से मिले थे, ठीक है। 2 श्रेणी हो गई, 5 वर्गों में बांटे गए थे, जिसमें से हमने 2 श्रेणी कर ली। 3री श्रेणी कौन सी थी हमारी? 3री श्रेणी के सिक्के, उससे पहले हम पेज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं 3री श्रेणी के सिक्के। 3री श्रेणी के सिक्के कहाँ से मिले थे? 3री श्रेणी के सिक्के कहाँ से मिले भाई हमें? ये आपकी जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 4थी शताब्दी तक के जो बीच का टाइम पीरियड था, ये उस टाइम पे मिले थे। कब मिले थे? 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी तक के ये मिले थे। और यहाँ पे हमें कौन कौन से राज्यों के मिले थे? आपके कौन कौन से गणराज्य थे उस टाइम? गणराज्य, कौन कौन से गणराज्यों का उदय हो गया था? योद्धाओं का उदय हो गया था, योद्धाओं के मिले थे। और आपका जो अग्र गणराज्य था, कुनिंद गणराज्य था। जब हम इसकी हिस्ट्री करेंगे हरियाणा जीके की, तब उसमें ये कंप्लीट आएगा। और किसी को अभी करनी है तो जाके कर सकते हो, पहले भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, ठीक है। योद्धे अग्र कुनिंद के सिक्के आते हैं किसमें? 3री श्रेणी के सिक्के में, ठीक है। जो ये योद्धेय गणराज्य था ना, ये योद्धेय गणराज्य, ये आपका जो रोहतक वाला एरिया यहाँ पे थे, ये मिले थे हमें योद्धेय गणराज्य के सर्वप्रथम सिक्के। किसने प्राप्त किए थे? किसको प्राप्त हुए थे? कनिंघम को प्राप्त हुए थे। कनिंघम को, किसको प्राप्त हुए थे? कनिंघम को प्राप्त हुए थे सबसे पहले। किसको प्राप्त हुए थे सबसे पहले? कनिंघम को। सबसे पहले किसको प्राप्त हुए थे? योद्धेय गणराज्यों के सिक्के कनिंघम को प्राप्त हुए थे। किसको प्राप्त हुए थे? कनिंघम को। फिर उसके बाद आपके एक और थे, कौन? इसके बाद योद्धाओं के सिक्के और किन को मिले? एक थे आपके रोजर्स को मिले थे। किन को मिले थे? रोजर्स को मिले थे। और रोजर्स को कहां से मिले थे? रोजर्स को मिले थे आपके हांसी और खरखोदा से। कहां से मिले थे? हांसी और खरखोदा से। कहां से मिले थे? हांसी और खरखोदा से प्राप्त हुए थे योद्धेय गणराज्य के सिक्के। हरियाणा में योद्धेय गणराज्यों के सिक्के सर्वप्रथम कनिंघम को प्राप्त हुए थे। और फिर रोजर्स को योद्धाओं के सिक्के कहां कहां से प्राप्त हुए? हांसी और खरखोदा से प्राप्त हुए थे। फिर आगे ये तो होगी। अब इसके बाद भाई 1936 में
1936 में क्या होता है, आपके एक जीवाश्म वैज्ञानिक थे, कौन? बीरबल साहनी। कौन थे? बीरबल साहनी। कौन थे ये? जीवाश्म वैज्ञानिक थे। इनको कहां से मिले योद्धों के सिक्के? आपके खोखरा कोट से। कहां से मिले? खोखरा कोट से। खोखरा कोट से सिक्के की जगह इनको क्या मिली? टकसाल ही मिल गई। क्या मिली इनको? टकसाल मिली थी, जिसमें आपके योद्धे गणराज्यों के सिक्के ढाले जाते थे। अगर हम बात करें जो योद्धे कालीन थे, इनकी साचे और मुद्राओं की बात करें तो देखो, एक तो टकसाल ही मिल गई, यानी कि साचे भी यहीं से मिलेंगे जहां से टकसाल मिली है। तो अगर हम योद्धों के साचे और मुद्राओं की बात करें, साचे और मुद्राएं देखें तो इनके साचे और मुद्राएं कहां से मिले थे हमें? खोखरा कोट और नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ है आपका? भिवानी में। और खोखरा कोट कहाँ है आपका? रोहतक में। नौरंगाबाद, यहां से मिले थे योद्धे कालीन सांचे व मुद्राएं, खोखरा कोट व नौरंगाबाद से। फिर दोबारा देखिए, योद्धों के और सिक्कों की हम बात करें तो 1936 में तो जो आपके बीरबल साहनी थे, उन्होंने खोखरा कोट में क्या निकाली थी? एक टकसाल ढूंढी थी। फिर आगे आपका जब 1938 और 39 का टाइम पीरियड आया, तो इस टाइम आपका एक गांव है, कौन सा? जय जयवंती। कौन सा गांव? जय जयवंती। जय जयवंती किससे रिलेटेड है? जींद से। जींद में एक गांव है जय जयवंती, वहां से इनके सिक्कों का ढेर मिला। क्या मिला? सिक्कों का ढेर मिला। कहां से मिला? 38-39 में, 1938-39 में जय जयवंती जींद से इनका सिक्कों का ढेर मिला। तो देखो भाई, जो तीसरी श्रेणी के सिक्के थे हमारे, ये दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच तक का एरिया था जब हमें मिले। इस टाइम पे हरियाणा में कुछ गणराज्य थे, जैसे आपका योद्धे गणराज्य, अग्र गणराज्य, कुनिंद गणराज्य, इनके सिक्के मिले थे तीसरी श्रेणी में। जिसमें अगर हमने बात कर ली अभी किसकी? योद्धे गणराज्य के सिक्के। जो हमारे योद्धे गणराज्य के सिक्के सबसे पहले कनिंघम को प्राप्त हुए, उसके बाद रोजर्स को हांसी और खरखोदा से प्राप्त हुए। 1936 में बीरबल साहनी को खोखरा कोट में एक टकसाल मिली, जहां पे आपके योद्धे गणराज्य के सिक्के ढाले जाते थे। फिर अगर हम बात करें योद्धे कालीन साचे व मुद्राएं कहां से मिली थी? खोखरा काट व नौरंगाबाद से। फिर 38-39 में, यानी कि 1938 और 39 में हरियाणा के जींद जिले के जय जयवंती नामक गांव से योद्धों के सिक्कों का ढेर मिला। ये क्या था? हमारे योद्धे के सिक्के थे। अगर अब हम बात करें किसके? अग्रों के सिक्के की, अग्र गणराज्य के सिक्के। अगर हम अग्र गणराज्य के सिक्के देखते हैं अब, तो हमें अग्र गणराज्य के सिक्के मिलते हैं एक तो आपके नौरंगाबाद से ही, नौरंगाबाद से, बरवाला से, बरवाला जो हिसार के अंदर है, और हमारे अग्रोहा जो हमारा ये भी हिसार के अंडर ही है। कहाँ कहाँ से मिले अग्र गणराज्य के सिक्के? अग्रोहा, बरवाला, नौरंगाबाद से। ये 1938-39 का आपका टाइम था। 1938-39 में अग्र गणराज्य के 51 तांबे के सिक्के, 51 तांबे के सिक्के, ये कहाँ से मिले? ये मिले थे हमारे बरवाला से। कहाँ से मिले? बरवाला से। ये क्वेश्चन HSSC ने सॉरी, इसको इंपॉर्टेंट कह दो क्योंकि 4-5 बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, कि अग्र गणराज्य के तांबे के सिक्के कहाँ से मिले थे? अग्रोहा से मिले थे भाई। और फिर तांबे के जो सिक्के थे ना, वो बरवाला से नहीं भाई, अग्रोहा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? अग्रोहा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? अग्रोहा से। 51 तांबे के सिक्के कहाँ से मिले थे? अग्रोहा से मिले थे। और बरवाला से मिले थे 10 सिक्के। बरवाला से कितने मिले थे? 10 सिक्के मिले थे। और इनमें से भी 9 सिक्के किसको मिले थे? जो आपके रोजर्स थे, जिनको योद्धे गणराज्यों के सिक्के मिले थे। कहाँ से? हांसी और खरखोदा से। ठीक है, इन 10 में से 9 सिक्के रोजर्स को प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगर हम अब आगे बात करें, हम आगे बात करते हैं अब किसकी? ये तो आ गई यहां तक। जो हमारे बरवाला और अग्रोहा, ये 2 एरिया है, कौन कौन से? बरवाला और अग्रोहा दोनों कहां पर हैं आपके? दोनों हिसार का पार्ट है, हिसार डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। बरवाला और अग्रोहा से जो भी सिक्के मिलते हैं, इसकी जानकारी हमें कहां, इससे हमें क्या पता चलता है? इन चीजों से हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो अग्रोहा था, कौन सा अग्रोहा?
क्या चीज, जो ये आपका अग्रोहा है, ये क्या थी? ये अग्र गणराज्यों की राजधानी थी। ये क्या थी? अग्र गणराज्य की राजधानी कौन सी थी आपकी? अग्रोहा थी, क्योंकि अग्रोहा से एक मुद्रा प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? मुद्रा प्राप्त हुई थी। और जो ये मुद्रा प्राप्त हुई थी, इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये प्रशासनिक ढांचे, योद्धे के प्रशासनिक ढांचे की जानकारी मिलती थी यहां से। योद्धे के प्रशासनिक ढांचे की जानकारी, ठीक है। क्योंकि जो युद्धकालीन सिक्के थे, देखो वो कहाँ कहाँ से मिले थे हमें। युद्धकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले थे? उनकी जो खोखरा खोट, नौरंगाबाद, जयवंती, ठीक है, आपके हांसी, इन सब से मिली थी। और जो उसी टाइम पे आपके और इसके जो पैरेलल चल रहे थे, समकालीन चल रहे थे, वो आपके अग्र और कुनिंद भी थे। तो ऑब्वियस बात है यहां से ये चीज भी मिली है, ठीक है। फिर देखो आगे हमारा और कौन सा आ गया अब। एक तो था योद्धे, अग्र और कुनिंद। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कुनिंद राज्यों, कुनिंद गणराज्य के सिक्के। अगर हम कुनिंद गणराज्य के सिक्कों की बात करें, सिक्के, कुनिंद गणराज्यों के सिक्के की बात करें तो ये मिले थे हमें कहाँ से? सुध, आपके यमुनानगर में, करनाल, जगाधरी, यमुनानगर से, ठीक है। जगाधरी, बुढ़िया, बुढ़िया भी कहाँ है आपके? ऐसे कर लो, इसको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर अगर हम यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के आपके सुध, बुढ़िया, जगाधरी से, ठीक है। और अंबाला की बात करें तो नारायणगढ़ से, और करनाल से, ठीक है। यहां से हमें कुनिंद गणराज्यों के सिक्के मिले थे। और जो ये कुनिंदों के सिक्के थे ना भाई, इस पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर हमें देवी लक्ष्मी, इनके सिक्कों के ऊपर जो छपाई होती है सिक्कों पर, देवी लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी। ये क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है। त्रिशूलधारी शिव के सिक्के, त्रिशूलधारी शिव के चित्र अंकित थे, ठीक है। जो हमें कुनिंद गणराज्यों के सिक्के मिले थे उनके ऊपर देवी लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी शिव के चित्र अंकित थे भाई। और अगर हम कुनिंद कालीन सिक्कों पर अगर हम बात करें तो किस राजा का उल्लेख मिलता है? किस राजा का उल्लेख मिलता है? अमोघ भूति का मिलता है। अमोघ भूति का हमें उल्लेख मिलता है। अमोघ भूति का उल्लेख किसका मिलता है? अमोघ भूति का उल्लेख मिलता है। ये बोला जाता है कि जो ये आपके कुनिंद शासक थे, अमोघ, अमोघ भूमि कह दो या, हाँ भूति नहीं था, अमोघ भूमि था भाई। जो ये अमोघ भूमि है, इनके द्वारा सबसे पहले चांदी के सिक्के, सबसे पहले लिख लो, सबसे पहले जातक, जातक का मतलब क्या होता है? चांदी, और कांसे के सिक्के चलाए। इन्होंने किस किस चीज के सिक्के चलाए थे? जातक और कांसे के सिक्के चलाए थे। जातक हम किसको कहते हैं? जो चांदी के सिक्के होते हैं। जो आपके अमोघ भूमि थे, इन्होंने सबसे पहले, अमोघ भूमि भी है, अमोघ भूति भी, भाई कुछ कह दो, क्योंकि मैंने कई जगह अमोघ भूमि पढ़ा है, कई जगह अमोघ भूति पढ़ा है। जो आपके कुनिंद शासक थे अमोघ भूति, इन्होंने सबसे पहले चांदी और कांसे के सिक्के चलाए थे। फिर हमारी बात आ जाती है किसकी? चौथी श्रेणी के सिक्के। किसकी बात आ गई? चौथी श्रेणी के, चौथी श्रेणी के सिक्के। 5 वर्गों में हमने 3 वर्ग कर लिए। अब हमारा कौन सा आ गया? चौथी श्रेणी के सिक्के। ये सिक्के, इन गणराज्यों के बाद कौन सा आया था आपका? गुप्त काल, गुप्त सम्राटों के सिक्के देखने को मिले थे चौथी श्रेणी में। ये जो गुप्त सम्राट थे,
कैसे चित्र मिले थे इनके? मयूर पर बैठे कार्तिकेय का चित्र मिला था। किस पर बैठे? मोर पर बैठे, मयूर पर बैठे कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन थे? कार्तिकेय बोले जाते हैं आपके शिव के बेटे, ठीक है। मयूर पर बैठे कार्तिकेय का चित्र इस पे देखने को मिला था। और जो हमारे गुप्त सम्राट थे इनमें भी किसका मिला था? जो आपके समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले थे? गुप्त शासकों के समुद्रगुप्त के सिक्के ये भी हमें कहाँ से मिले थे? जहाँ से हमें आपके योद्धे उसके मिले थे, एक सेकंड रुको, कुषाण कालीन सिक्के मिले थे ना, जहाँ से, कहाँ से? कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले थे? मितातल भिवानी से। और हमें समुद्रगुप्त के भी सिक्के कहाँ से मिले थे? मिताथल भिवानी से, ठीक है, यहाँ से मिले थे। और कहाँ से मिले थे इनके सिक्के? और हमें मिले थे अग्रोहा से। और कहाँ से मिले थे? अग्रोहा से भी मिले थे। समुद्रगुप्त का कैसा सोने का सिक्का मिला था? इनका एक सोने का भी सिक्का मिला था। कैसा मिला था भाई? सोने का सिक्का। पर ये सोने का सिक्का कैसा था? परशु प्रकार का था। कैसा था? परशु प्रकार का सिक्का था। ये कैसे प्रकार का सिक्का था? परशु प्रकार का। और ये कहाँ से मिला था? आपके मिताथल भिवानी से मिला था। कहाँ से मिला था? मिताथल भिवानी से, ठीक है। ये थे हमारे चौथी श्रेणी के सिक्के। अब हमारा आ गया फिफ्थ, कौन सा? पांचवी श्रेणी के सिक्के। अगर हम बात करें पांचवी श्रेणी के सिक्के, ये हमें कहाँ से मिले थे? पांचवी श्रेणी के सिक्कों में जैसे आपके आ जाएंगे तोमर वंश, प्रतिहार वंश और आपका चौहान वंश, इनके शासकों के सिक्के, ठीक है। ठीक है, ये आते हैं आपके पांचवी श्रेणी के सिक्कों में। जैसे आपके कौन कौन सी जगह से मिले थे? खोखराकोट से, बूडिया जगाधरी वाला, बूडिया जगाधरी सूद, यहाँ से मिले थे हमें पांचवी श्रेणी के सिक्के। तो चलो अब हमारा क्या खत्म हो गया है? अब हमारा खत्म हो चुका है कि हमें सिक्के कहाँ कहाँ से मिले थे। अगर मुद्रांक की बात करें कि मुद्रांक कहाँ कहाँ से मिले हैं, मुद्रांक, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। क्या मुद्रांक, कि हमें मुद्रांक कहाँ कहाँ से मिले हैं हरियाणा में। हरियाणा में देखो मुद्रांक आपको कहाँ कहाँ से देखने को मिले हैं। ये सारे मुद्रांक, इनमें से अधिकांश मुद्रांक अभी आज के दिन कहाँ सुरक्षित है, ये याद रखना। जो आपका झज्जर जिला है, झज्जर के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये झज्जर के संग्रहालय में रखे गए हैं ये ऑलमोस्ट। इनमें से जैसे आपका कौन कौन से, अगर हम मुद्राओं की बात करें तो आपके थेह पोहलर, जो आपका कैथल का एरिया है, यहाँ से हमें मुद्राएं मिली थी, मुद्रांक मिली थी। कहाँ से? थे पोलर कैथल से। ऐसे ही याद करना, ऐसे ही पूछेंगे। आपका सुध यमुनानगर और ठीक है, कौन सा? सुध यमुनानगर से, खोखराकोट, रोहतक, ठीक है। और कहाँ से मिले थे? दौलतपुर। दौलतपुर कहाँ है? हमारा कुरुक्षेत्र में है। और मुद्रांक कहाँ से मिली थी हमें? अग्रोहा से मिली थी। और कहाँ से मिली थी? नौरंगाबाद भिवानी से। और कहाँ कहाँ से मिली है भाई? आपके भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र में एक और था, कौन सा था? भगवानपुरा भी था, भगवानपुर। और एक मिला था आपका राजा कर्ण का किला। राजा कर्ण का किला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। यहाँ से हमें मुद्रांक मिली। और कहाँ से मिली? झज्जर के संग्रहालय में थेल बोहर, ठीक है। राजा कर्ण का किला, भगवानपुर, दौलतपुर, सुध, खोखराकोट, नौरंगाबाद, अग्रोहा, यहाँ से हमें मुद्रांक मिली थी, ठीक है। कहाँ से मिली थी? यहाँ से हमें मुद्रांक मिली थी इन एरियाज़ में से। जैसे आप कुछ और भी चीज़ें अगर इसमें आप करना चाहें तो हम एक दो चीज़ और कर लें, स्मारक भी कर लें। मूर्तियाँ हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, आज हम स्मारक कर लेते हैं। आज हम क्या करते हैं? स्मारक, स्मारक और ख़त्म कर देते हैं,
चलो करते हैं स्मारक भी। अगर हम स्मारकों की बात करें तो हरियाणा में अगर हम स्मारक की बात करें तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, थानेसर। थानेसर कहाँ है, हमारे कुरुक्षेत्र में है। थानेसर में हमको किसका मिलता है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का महल और उसका किला कहाँ से मिलता है हमें, थानेसर से। और राजा कर्ण का किला, राजा कर्ण का किला ये भी यहीं से मिलता है। राजा कर्ण का किला स्मारक है। एक आपका कौन सा आता है, और हांसी का किला। हांसी का किला ये भी क्या है, हमारा स्मारक है, हांसी का किला। ठीक है। अब तो वैसे खंडर हो चुका है हांसी का किला। और 8वीं और 12वीं शताब्दी के कुछ खंडर प्राचीन मंदिर, अब तो खंडर हो चुके हैं भाई, ऐसे तो मत लिखो, खंडर तो लिखना ठीक नहीं है। प्राचीन मंदिर कहाँ से, आपके रोहतक, पिंजौर, कलायत। कलायत कहाँ है मुझे बताओगे। ठीक है, इन जगहों से मिले थे। और आपका और क्या मिला था भाई, अशोक की लाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक की लाट। ठीक है, टोपरा, हिसार और फतेहाबाद में भी थी, और फतेहाबाद में, इन एरिया में थी। ठीक है, चनेटी का मौर्यकालीन स्तूप, चनेटी में, चनेटी में क्या था, मौर्यकालीन स्तूप। ठीक है, जैसे ये आ जाता है कई बार मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष, इसके अवशेष भी कहाँ कहाँ से मिले थे, कहाँ से मिले थे इसके अवशेष हमें, हिसार और फतेहाबाद से। कहाँ से, हिसार और फतेहाबाद। हिसार व फतेहाबाद से मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष मिले थे। और जितना आज हमने किया एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें किस बारे में बात करें, हाँ चलो रिवाइज करते हैं अब हम। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष कहाँ से मिले, हिसार व फतेहाबाद से। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले थे, कुणाल, फतेहाबाद से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो स्टार ही लगा लो आप। कौन से, हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष कहाँ से मिले थे, कुणाल से। कुणाल कहाँ पर है हमारा, फतेहाबाद में। ये तो बहुत क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, और अगर हम फिर बात करें हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले थे, भिवानी से मिले थे। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी से। इंडो ग्रीक के सिक्के खोखराकोट रोहतक से। सोने तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी से। सिक्के ढालने के सांचे खोखराकोट और औरंगाबाद से। युद्धकालीन कालीन सांचे खोखराकोट रोहतक से। टकसालें कहाँ कहाँ से मिली थी, याद करो, टकसाल कहाँ कहाँ से मिली थी, अग्रोहा से, बरवाला से, औरंगाबाद से। कुनिंदकालीन सिक्के करनाल से, जगाधरी, बुढ़िया। समुद्रकालीन सिक्के मिताथल भिवानी से। गुप्तकालीन मुद्राएं रोहतक से। शुंगकालीन फलक कहाँ से मिली थी, सुध यमुनानगर से। ठीक है, शुंगकालीन, इसको भी लिख लो आप, शायद मैंने लिखवाया नहीं, अगर लिखवाया है तो देख लो। शुंगकालीन सिक्के फलक कर लो, कहाँ से मिले थे, ये भी सुध यमुनानगर से मिले थे। अच्छा, हर्षकालीन, एक और इंपॉर्टेंट लिखो, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली थी भाई, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मिली थी हमें कहाँ से, सोनीपत से। कहाँ से मिली थी, इसका अभिलेख आया था तब आपको करवाया था। योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली थी, औरंगाबाद भिवानी से। जैन मूर्तियां तो खैर अभी हमने की नहीं है, बाद में की थी, तो बाद में ही करेंगे। और स्तंभ हमने कर लिए ना, हाँ स्तंभ कर लिए हमने, तो कुषाण कालीन स्तंभ, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहाँ है, हमारे रोहतक में। कहाँ है, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक में। और हमारा यक्ष की रुको, ये तो रामायण शलोकित फलक, कौन सा,
रामायण श्लोकांकित फलक, ये कहाँ से मिला था? हमारा जो नचार खेड़ा है हिसार में, वहां से नचार खेड़ा, यहाँ से हमें क्या मिला था? रामायण श्लोकांकित फलक मिला था। अच्छा, मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली थी? मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें हमें मिली थी कहाँ से? दौलतपुर से। कहाँ से? दौलतपुर। दौलतपुर कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई दौलतपुर? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और अग्रय जनपद के सिक्के तो हमें अग्रोहा से मिले थे। अच्छा, गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख कहाँ से मिले थे? पेहुआ से। अच्छा, एक और है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मृण्मय फलक कहाँ मिली थी? मृण्मय फलक थानेसर और पेहुआ में। कहाँ पे? थानेसर और पेहुआ में हमें क्या मिली थी? मृण्मय फलक मिली थी। और अगर हम बात करें मुगल कालीन अवशेषों की, मुगल कालीन अवशेष कहाँ कहाँ देखने को मिले थे? मुगल कालीन अवशेष देखने को मिले थे हमें, एक तो रेवाड़ी में, हिसार, फतेहाबाद और झज्जर एक्सेट्रा, इनमें देखने को मिले थे हमें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट में हम करेंगे मूर्तियां और कुछ करेंगे हम स्टैटिक सिक्के, जैसे हरियाणा के किस स्थान पर कुषाण वंश के लगभग 50,000 तांबे के सिक्के मिले थे? कहाँ मिले थे? सोनीपत में मिले थे। चांदी का एक सिक्का कपाल मोचन, यानी कि जो आपका ऋण मोचन, ऋणों से मुक्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? यमुनानगर से प्राप्त हुई थी। इस टाइप के भी हम करेंगे जो स्टैटिक सिक्के आती है आपके एग्जाम में। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।